जब भी आपके पास ग्राफिकल क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई इस तरीके से ड्रॉ करना है, एग्जामिनर देख के ही समझ जाए कि हाँ आपको अच्छी नॉलेज है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस स्टेप्स को आपको विशेष ध्यान देना है और जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस में वेरिएबल है सबको एक तरफ रखेंगे। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस तभी है जब आप एक्सेस को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन ही आपको मार्क्स दिलाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। फाइनल एग्जाम से पहले अगर आपके दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे, सो दैट इज वेल एंड गुड। हम लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इनटू साइड इनटू साइड, ए इनटू ए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जहां 1 मार्क की क्वेश्चन है वहां को 1 मार्क के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर करना है। इन दो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है काफी अच्छा रहने वाला है। जहां 2 मार्क का क्वेश्चन है वहां पर थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट पर ध्यान देना होगा और अगर कहीं पर फॉर्मूला है तो वहां पे ध्यान देना होगा। 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम बनाना है, सेकंड आपको फॉर्मूला लिखना है एंड थर्ड वन इज स्टेप्स। तो सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a स्क्वायर। स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप्स हर क्वेश्चन के लिए लिखने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल द मैथ्स एक्सप्रेस। तो आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं सैंपल पेपर सीरीज फॉर सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसमें हम क्लास 5th से 8th तक के आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए सेकंड सेमेस्टर के दो सैंपल पेपर रिलीज करेंगे विद देयर सॉल्यूशंस। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको मैथ्स से थोड़ा सा डर है या जिनको लग रहा है कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये वीडियो जरूर यूजफुल होने वाला है। तो इस सेशन में हम शुरू करेंगे क्लास 7th का सैंपल पेपर। इस सेशन में जो सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे वो लास्ट ईयर के पैटर्न पे और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाली है। पूरा सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे। क्लास 7th के लिए हम 2 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम फर्स्ट सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिसका सिलेबस आपके लेटेस्ट जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज लाइक दिस। सेक्शन ए 10 क्वेश्चन ईच 1 मार्क। इन सेक्शन बी there are 8 questions. Out of 8 you have to attempt only 6 questions. In section C where 8 questions are there and out of 8 you have to attempt only 6 questions. क्वेश्चंस पेपर में ऑप्शंस और चॉइस मैंने इसलिए दिए क्योंकि ताकि हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा इंक्रीज हो सके। क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने की वो हम ताकि चेक कर सकें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा हायर साइड में रहने वाला है, थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको फाइनल में इससे थोड़ा सा ईजी मिलेगा, तो उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप हो चुका होगा। तो जिनको भी मैथ्स से थोड़ा बहुत भी डर है वो जरूर दोनों क्वेश्चन पेपर मेरे साथ सॉल्व करेंगे और दोनों क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम से पहले सॉल्व करेंगे तो जरूर आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, 3ba³ माइनस सी वेयर a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 10 है। एल्जेब्रिक क्वेश्चन से बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं एल्जेब्रिक क्वेश्चन इन जनरल, बट आपको क्वेश्चंस को अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन होंगे हमेशा आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को नोट करना है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। 3b की वैल्यू हमारे पास 1, देन ब्रैकेट a³ मींस 2 का क्यूब, देन माइनस 10। ब्रैकेट का आपको बहुत अच्छे से यूज करना है, तो यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। 3 इंटू 1 3, 2 का क्यूब 8, 2 2 2 8 माइनस 10, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 इंटू 8 माइनस 10 इज माइनस 2, 3 2 6, सो माइनस 6 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है कि क्या 6, 8 एंड 11 आर दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हर एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में उनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, जैसे ये है, ये हमारे पास बेस, सेकंड ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस एंड थर्ड वन इज परपेंडिकुलर। तो 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स हमको देखते हैं। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड है 6, 8 एंड 11। ये हमको 3 साइड्स दी हुई है, 6, 8 एंड 11 ये हमको 3 साइड्स यहाँ पे दी हुई है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स पॉसिबल है या नहीं है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो ये हो जाएगा हमारे पास 11, और बाकी की परपेंडिकुलर और बेस में आपको डिफरेंस पता नहीं है, कौन सा 8 है कौन सा 6 है, ये आपको क्वेश्चन में पता नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ सम स्क्वायर का सम हमको निकालना है। तो हम एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। तो एलएचएस की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर व्हिच इज 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर इज 121। उसके बाद हम आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस की वैल्यू हमारे पास होगी बेस स्क्वायर, तो बेस को हम एक ले लेते हैं 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। आरएचएस हम सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस होगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्यों होगा ऐसा,
क्योंकि आरएचएस में जब हम बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर लेंगे तो हमको पता नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन से साइड है, बेस कौन से साइड है, तो हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं। हम दोनों का सम 8 स्क्वायर पहले करें या 6 स्क्वायर पहले करें तो उससे कोई हमारा सम गलत नहीं होगा। तो 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, तो हमारा आंसर आएगा 100। तो आरएचएस की वैल्यू आ जाएगी 100। अब एक चीज हमको क्लियरली दिख रहा है, ये 121 है और ये 100 है, सो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएस। सो 6, 8 एंड 11 आर नॉट पॉसिबल द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको सीखना होगा। एग्जाम में अगर आपको नंबर चाहिए तो आंसर का रिप्रेजेंटेशन ही आपको नंबर दिलाएगा, ये आपको बिल्कुल सोच के रखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमको गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। एग्जाम में आपको कितना भी आता हो, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, बिकॉज एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है जो आपको समझनी पड़ेगी। 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 22, सो 4 इंटू 22 हमारा हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड यानी कि ए इंटू ए। तो जहां भी आपको फॉर्मूला लगता है कि यहाँ पर हमको फॉर्मूला लिखना चाहिए या डायग्राम बनाना चाहिए तो वो आपको आपके रिप्रेजेंटेशन को और अच्छा करने वाला है। तो मार्किंग में जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर होता है तो आपके कोई भी नंबर नहीं करते हैं। 22 इंटू 22 तो हमारा आंसर आएगा 484। इस क्वेश्चन में आपको दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। पहला एरिया और सेकंड पेरीमीटर। पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर होती है क्योंकि पेरीमीटर एक टाइप की लेंथ होती है, और एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारे पास लेंथ में मेजर नहीं होता। एरिया क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर के इनसाइड में जो भी चीजें हैं दैट इज एरिया ऑफ दैट क्लोज फिगर। ओके, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास आउटर बाउंड्री होती है दैट इज पेरीमीटर। जो भी हमारे पास आउटर बाउंड्री होती है दैट इज पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। ओके, सो ये आपको समझना है। नेक्स्ट, आपके पास अलजेब्रिक क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले उसको नोट करना है, फिर हमको देखना है इसमें हमको निकालना क्या है। हमको यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिख रहा है कि x फाइंड आउट करना है, तो 0.26 प्लस 0.9। अगर आपको डेसिमल में कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट ऐड कर दिए 26 प्लस 9, ये हो जाएगा 35, फिर आप डेसिमल लगा दीजिए। तो 0.35x प्लस इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि उधर माइनस था, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8। सो 35 प्लस 45 ये हो जाएगा 80। 80 मीन्स 0.80 इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 0.80 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 100 अपॉन 0.8 इंटू 100। अगर किसी को डाउट है कि इसमें सॉल्व कैसे होगा तो उसके लिए हमने ये किया है 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो 8 इंटू 100 800 एंड 0.80 के दोनों डेसिमल हट जाएंगे तो 80 आ जाएगा। 80 से इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10। वैसे ये जरूरी नहीं है 1 मार्क के क्वेश्चन में कि आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े, आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइजेशन का है, जिसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन में हमको क्या देखना है कि कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या है। 28 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं तो 7 इज कॉमन। सी स्क्वायर दोनों में है तो सी स्क्वायर कॉमन। डी स्क्वायर एंड डी में डी कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 4, 7 4 28 एंड देन डी, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा -3। सो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपके पास कोई भी रफ वर्क होता है, रफ वर्क को आपको मार्जिन से बाहर करना है या आपको मार्जिन बना लेना है, राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। वैसे आप लास्ट पेज में भी रफ वर्क कर सकते हैं। अगर आपको यहीं पर रफ वर्क करना है तो आप साइड में करिए, कभी भी क्वेश्चन के बीच में कोई भी रफ वर्क आपको नहीं करना है। तो -14 यहाँ पे -14 है, -2 को हम इधर ले आते हैं, देन इनइक्वालिटी का साइन 3x और इस 5x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x। 3x प्लस 5x तो वैल्यू हो जाएगी 8x। 8x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर -16 आएगा तो -16 को डिवाइड कर देंगे हम 8 से और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा x। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2, बट ये इक्वल हमारे पास तो है नहीं, तो x क्या है, x की वैल्यू है -2 के इक्वल और उससे छोटी। तो नंबर लाइन में थोड़ा सा इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल टू -2, तो -2 का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास वैल्यू आई 0, ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, तो -1 -2 और इधर आएगा हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। बट इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू होल नंबर लिखा हुआ है। होल नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स -2 से छोटे होल नंबर,
क्या -2 से छोटा कोई होल नंबर हो सकता है? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम लेफ्ट में मूव करते हैं नंबर लाइन में, तो नंबर की वैल्यू जो डिक्रीज होते रहती है, और राइट में मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ते जाती है। तो लेफ्ट में हम अगर आएंगे तो हम देखेंगे -2 से छोटा होल नंबर, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच x बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता, लेट अस सपोज इसकी जगह हमारे पास आता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर इस क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा, नहीं होगा? तो पहले कंडीशन देखते हैं। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि -2 से छोटा है। जहां भी माउथ ओपन रहता है तो वो हमेशा क्या होता है, इनइक्वलिटी में जहां भी माउथ ओपन रहता है तो वो हमेशा बड़ा नंबर कंसीडर करते हैं। -2 यहाँ पर क्या है, ओपन है, तो इसलिए हमारे पास -2 इज ग्रेटर है, तो -2 ग्रेटर बोलेंगे तो x अपने आप छोटा हो जाएगा। बट अगर इसको हम देखें यहाँ से रिलेट करने के बाद, तो अगर हम इनइक्वलिटी का साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, क्या हमारा साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो x -2 से छोटा है और हमारे को आंसर देना है नेचुरल नंबर। क्या -2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? तो आंसर इज नो। सो सेम आंसर होगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच x बिलोंग्स टू होल नंबर। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए यस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। क्यों क्यों हम ऐसा कह रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर? रियल नंबर मतलब क्या होता है, ये पूरी रियल नंबर लाइन है, x इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2, तो -2 से छोटे नंबर इनफाइनाइट नंबर है। अगर हम इधर को जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक हम अप्रोच कर सकते हैं। तो x की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है जिसके लिए वो लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाए, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। जब भी आपको पास ग्राफिकल क्वेश्चन आता है और आपको ग्राफ में आ जाए, तो ग्राफ में आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक्सेस ड्रॉ करने हैं। एक्सेस में आपको ओरिजिन को रिप्रेजेंट करना है, ओरिजिन के बाद आपको यहाँ प्लस एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस, ये आपको ग्राफ ड्रॉ करने से पहले लिख लेना है। उसका आपको नंबर 2 4 6 2 4 -2 -4 -6 -2 -4, आप सारे नंबर भी लिख सकते हैं और एक एक गैप भी ले सकते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है x इक्वल टू -5। अब x इक्वल टू -5 देखते हैं। ये है 0, ओरिजिन होता है हमारा 0 0, -1 -2 -3 -4 -5, ये है x इक्वल टू -5 वाली लाइन। तो यहां हम पहुंच चुके हैं x इक्वल टू -5। x इक्वल टू -5 को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू -5 हमारे पास ये लाइन है। अब हमारा x इक्वल टू -5 तो हो गया। लेट अस हमारा क्वेश्चन आता है x इक्वल टू +2, तो +2 को लिखा जाएगा x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू हमको 2 देखना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 2 हमारे पास ये वाली लाइन है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन हमारे पास ये हो जाएगी। तो इस पे लिख देंगे हम x इक्वल टू 2। लेट अस सपोज हमारे पास क्वेश्चन y पे आता है, y इक्वल टू -3 को रिप्रेजेंट करो, तो माइनस पे कर देंगे, तो माइनस पे चले जाएंगे हम y एक्सिस में और ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू -3। इसके आगे लिख देंगे y इक्वल टू -3। अब सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, एक क्वेश्चन और बचा है y इक्वल टू लेट अस सपोज हमको 4 रिप्रेजेंट करना है, तो y इक्वल टू 4 हमारे पास ये हो जाएगा। y इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट करना है, तो y इक्वल टू 4 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड y इक्वल टू 4 यहाँ पे लिख देंगे, y इज इक्वल टू 4। सो इस तरीके से हमको चाहे प्लस में आए x या माइनस में आए, y प्लस में हो या y माइनस में हो, सारे लाइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्लियरली आपके सारे लाइंस दिखने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में रहती है वो होती है आपके डिविजन्स। डिविजन्स हमेशा आपके इक्वल होने चाहिए। अगर आपके डिवीजन मींस 2 कंजुगेटिव नंबर के बीच का गैप, अगर 2 कंजुगेटिव नंबर के बीच का गैप आपका प्रॉपर है तो आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमको गिवन है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमको निकालना वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमको पता होना चाहिए, दैट इज 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 384। तो यहां पे मैंने एक क्यूब बनाया, तो क्यूब मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता है क्यूब कैसे बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्यूब आता है क्वेश्चन में और यहाँ पे क्यूबॉइड बना के आ जाएंगे, इसका मतलब आपको जो आता है आपको क्वेश्चन वो भी आपके गलत होने के चांसेस है। क्यूब का क्वेश्चन है और यहाँ पर बना दिया क्यूबॉइड और यहाँ लिख दिया ABC, तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स के चक्कर में आपके पास जो मार्क्स आने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर डायग्राम आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो ना बनाए, इस चीज का ध्यान रखना। ज्यादा हीरो नहीं बनना एग्जाम में। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 384 अपॉन 6 से इसको कैंसिल करा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 4, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 64,
तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ना हमको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड हमको पता है, हमने a निकाल रखी है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू एट इंटू एट, 512 सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, फिर से क्वेश्चन आया कि हमारे पास इस क्वेश्चन में तीनों चीजें हैं। देखो नंबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है एरिया की यूनिट। नंबर 2 सेंटीमीटर, ये किसकी यूनिट है लेंथ की, चाहे लेंथ हो ब्रेथ हो या हाइट हो, क्योंकि लेंथ है। थर्ड आया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यूनिट। सेंटीमीटर क्यूब जो कि यूनिट किसकी होती है हमेशा वॉल्यूम की। तो आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, लेंथ की यूनिट, ब्रेथ की यूनिट, सॉरी लेंथ की यूनिट, एरिया की यूनिट एंड वॉल्यूम की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑपरेशन पे बेस्ड है कि दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, अगर 8 आप उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर आता है 22। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आप पूरा क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, तो हमने ले लिया नंबर भी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटेशन मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई विद x माइनस 8 इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास इसका नोटेशन बना, मीन्स अगर हम किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से 8 माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 12। तो 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 प्लस 20। 5x इक्वल टू 20, x की वैल्यू हो जाएगी 20/5 विच इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान रहते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो काफी आसान रहते हैं, बट 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको एक्सटेंड इस चीज को करना है, मीन्स 1-2 स्टेटमेंट आपको और लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 10 होल नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट हमने थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन लिया है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर पहले आपको लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होते क्या है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो नंबर हमारे पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए, 13, 17, 19, 23 एंड 29, ये आपके फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है। हमको यहाँ पे निकालना है मीन, तो मीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नंबर आ गए, इनका सम कर लेंगे, सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 129, और 129 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.9। तो मीन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज 12.9। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ए। हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं, तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम फर्स्ट एंगल को लेते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसमें दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री एंगल के इक्वल होगा, इट मींस दे फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स, सेकंड एंगल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर लिखेंगे सेकंड एंगल हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द फर्स्ट एंगल। ओके, तो फर्स्ट एंगल का जो हमने लिया एक्स लिया, सेकंड एंगल जो है वो 30 डिग्री लेस है 3 गुना से, तो 3 टाइम्स से 30 डिग्री लेस ये हमारा क्वेश्चन होगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या होता है, यहां पर हमने दे दिया है तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो a हमारा है x, b हमारे पास आ गया 3x माइनस 30 डिग्री, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ जाएगा 3x प्लस x 4x, 4x इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120, 120 अपॉन 4, 120 अपॉन 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। अब x जो कि फर्स्ट एंगल था हमारे पास 30 डिग्री आ गया, सेकेंड एंगल जो कि हमारे पास क्या था 3x माइनस 30, तो 3 इंटू 30 माइनस 30, 90 माइनस 30, तो वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, इसमें हमको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक, फंडामेंटल ऑपरेशंस, जो भी क्वेश्चन इस टाइप के आपको आते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपको नोट करना है। जब भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा एक चीज का आपको ध्यान देना है कि मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज आपका एग्जाम पेपर में क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करिए, सेक्शन वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए,
सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करने से ये अच्छा रहता है कि एग्जामिनर चेक करने में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर चेक करने में दिक्कत नहीं होगी तो सेक्शन वाइज आपका आंसर रहेंगे तो एक पैटर्न पर रहेंगे, सारे 1 मार्क के क्वेश्चन एक साथ, सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ, सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ। तो उसमें आपको भी अच्छा रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसमें देखते हैं 3x³ y। अब जिसको पता नहीं है 243 क्या है, 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 अभी चेक करते हैं कैसे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1। तो ये क्या आया 3 टू द पावर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 xy³। ओके, अब हमको इजीली कॉमन दिख रहा है। अगर आपको ये नंबर के बारे में पता नहीं है, किसी भी नंबर के बारे में, तो आप डिवाइड करके प्राइम फैक्टर से उस नंबर को पता कर सकते हैं। ओके, नाउ द कॉमन इज 3, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 5 है। सेकंड, x³ और x में कॉमन आएगा x, y एंड y³ में कॉमन आएगा y। तो हमारे पास क्या नंबर बचा अंदर हमारे पास बचेगा, यहां से तो हमारे पास बचा x², तो x² हमने लिख दिया। यहां से हमारे पास बचेगा 3 टू द पावर 4 और y²। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3xy हमने अलग कर दिया। अब हमारे पास बचा x² माइनस ये है 81y²। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, 81y² है, 81y² को लिखेंगे हम 9y का होल स्क्वायर। 9 9 जा 81, y² इज y²। ओके, सो 81y²। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3xy x² माइनस 9y होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि होल स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि अब हमारे पास ये आइडेंटिटी में फिट हो जाएगा। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब हम ये आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। इस पर दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे कौन सी आइडेंटिटी हमको यूज करनी है, किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी वाले क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन पेपर में। फिर भी हम चेक करेंगे कि बीच बीच में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्वेश्चन की हो सकती है। ये सारा का सारा रफ वर्क है, आपको इनमें से कुछ भी नहीं लिखना है। इसके लिए आपको अलग से मार्जिन बना सकते हैं या आप रफ वर्क लिख के अलग से ऐसे लाइन डाल के इसको अलग करना है आपको। ये कभी आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ मिक्स नहीं करना है। तो 3xy a² माइनस b², तो हम लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपलीफाइड है, नाम में ही सिंपल है, बट ये क्वेश्चन होता कभी कभी बहुत टेढ़ा है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 8x³ y प्लस 7x² y 3x माइनस 4y माइनस 3x प्लस 4y। कैसे हमको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है उसको देखते हैं। 8x³ y प्लस 7x² y। ओके, तो 7x² y को हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो 7x² को हम डायरेक्ट इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21, x² को x के मल्टीप्लाई करेंगे, x से मतलब x की पावर 1, तो x² इंटू x, तो हो जाएगा x³ y अकेला है। 7 4 जा 28 y इंटू y² प्लस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 माइनस में है, तो 2 3 जा हो जाएगा -6 x और x² x³ हो जाएगा, y एज इट इज रहेगा, प्लस इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना आपको, 2 4 जा 8xy²। तो ये आपको क्वेश्चन है, इसमें आपको लाइक टर्म्स ढूंढनी है। सबसे पहले लाइक टर्म्स कैसे ढूंढेंगे, 8x³ y x² y² एंड xy²। तो कितनी लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 21 प्लस 8 29 x³ y माइनस 28 माइनस 6, तो माइनस 28 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो जाएंगे 28 प्लस 6 34 हो जाएगा, x² y² आ जाएगा, माइनस साइन होगा क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है, प्लस 8xy²। तो ये क्वेश्चन इतना ही है जिसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जैसी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं तो आपका दिमाग हिलने लग जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है तो आप पैरेललोग्राम का सबसे पहले डायग्राम बनाइए। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम ही बनाना है, ऐसा नहीं कि आपने रेक्टेंगल बना दिया या आपने स्क्वायर बना दिया या रोम्बस बना दिया। आधों को तो पता ही नहीं रहता कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, पर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल है दोनों। इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 एंड 9। तो हमने दो एडजेसेंट साइड बनाए, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, बगल वाला, इसके बगल में ये है या इसके बगल में ये है, तो ये 15 है तो ये 9 है। ओके,
तो एडजेसेंट साइड आर गिवन, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का साइन ये भी हो सकता है, आपका नोटेशन ये भी कर सकते हो, आर क्या क्या है 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ओके, आगे एक स्टेटमेंट दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन आगे हमको दिया है डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इट मींस स्मॉलर साइड कौन सी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये स्मॉलर है, 9 है, स्मॉलर है, स्मॉलर साइड के बीच का डिस्टेंस, सो दिस वन यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये साइड आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जो लंबी साइड है, जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो हम सिंपल से एरिया निकाल देंगे पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपको इजीली एग्जामिनर को दिखेगा कि इसने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस, तो अभी बेस हमारा 9 होगा, तो 9 बेस होगा, तो 9 इंटू 7, तो हमारा आंसर आएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमको फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस। लेट अस सपोज ये साइड हमने ले ली, ये डिस्टेंस ले ली हमने h है। अब हम दूसरे तरीके से इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं, क्योंकि अब ये फाइंड दूसरे तरीके से एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। एक काम और कर सकता हूं, इस पैरेललोग्राम का नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं PQRS से, तब हमारे पास थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हमको कैसे इसके एरिया निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, RS बेस ले लेते हैं और हाइट हमारे पास h हमने नाम दे रखा है। तो RS कितना है, RS इज 15 सेंटीमीटर, हाइट हमको पता नहीं है, एरिया हमने भी पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 63 ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल देंगे, 63 को 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 63 को 15 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 से कर लेते हैं, 3 5 15। अगर आपको टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो पहले 3 से डिवाइड करिए। 21 अपॉन 5, तो 21 अपॉन 5 की जो वैल्यू निकालेंगे ये आएगी 4.2 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये रिप्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। अगर जहां पर आप डायग्राम बना सकते हैं, आपको ये नहीं देखना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है। अगर आप लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको आता होगा उसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला। अगर आपको पैरेललोग्राम का डायग्राम आता है तो पैरेललोग्राम बनाइए, जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड करना। हमको एडिशन आपको क्लास फर्स्ट से सिखाया जाता है, पर यहाँ पे एडिशन थोड़ा टफ होने वाला है, बट ऐसा है नहीं। टफ क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि फिर से मैं आपको कहूंगा कि कॉलम मेथड में आप नहीं जाइए, कॉलम मेथड में आपको एडिशन नहीं करना है। आप क्या करिए, लाइक टर्म के बेसिस पे ऐड करिए। पहले हम लिख लेते हैं x³ 4 प्लस 2x³ माइनस 2x माइनस 1 प्लस 6x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7x² माइनस 9x। आप बड़ी पावर से एक एक करके सबको अलग करिए। पहले देखते हैं x³ 4, x की पावर 4 ये हो गया, x³ में देखते हैं क्या क्या टर्म है, 2x³, उसके बाद 6x³, देन हमारे पास है कुछ नहीं, फिर हमारे पास आते हैं एक पावर और कम कर देते हैं, माइनस 3x², देन हमारे पास 7x², उसके बाद हमारे पास x वाला टर्म माइनस 2x 5x। अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो कोई भी आपका टर्म कभी भी छूटेगा नहीं। 5x एंड देन 9x, उसके बाद हमारे पास बारी आएगी कांस्टेंट टर्म की, -1 6, और इसको आप यहीं पे सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हैं। 6 + 3 9, 9 - 1 8, क्योंकि आपका एक सॉल्यूशन यहीं पे हो जाएगा। तो आपको कम लिखना पड़ेगा, x² 4 2 + 6 8x³। कॉलम मेथड आपको प्रीफर इसलिए करने नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप कॉलम मेथड में फिर साइन कन्वेंशन में गलत करते हैं। तो -3x² प्लस 7 7 - 3 4x² माइनस 2x 5 - 2, तो ये आएगा प्लस 3x, -9 भी है यहां पर, तो मैंने ही गलत कर दिया। 5 - 2 3 प्लस 3 और -9 प्लस 3 -9, जिसको नहीं आता यहां पर करेंगे, प्लस 3 -9, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस हो गया है 6, बड़ा साइन माइनस का, तो आंसर आएगा -6 -6x प्लस 8।
4 स्टेप में हमारा आंसर है। आपको क्वेश्चन हमेशा नोट करना है। जब भी आपका अलजेब्रिक क्वेश्चन, जबकि आपका वेरिएबल क्वेश्चन, जब भी आपका फंडामेंटल पे क्वेश्चन आता है, हमेशा आपको क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन मैंने भी नोट किया है, आपको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक डायमीटर ऑफ व्हील दिया है 28 सेंटीमीटर। इसमें हमको बताना है कि इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। लेट अस सपोज एक व्हील आगे जा रहा है, तो उसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए। सर्कल का क्वेश्चन है, तो एक सर्कल बना दीजिए। सर्कल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सर्कल गोल ही होना चाहिए। ऐसा सर्कल ऐसा मत बना देना, कहीं किसी का टेढ़ा हो रहा है, किसी का ऐसा हो रहा है, तो सर्कल आपका सर्कल की तरह होना चाहिए। तो सर्कल आपको बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर रेडियस निकालेंगे। पहले रेडियस ऑफ व्हील, गाड़ी चलाने का शौक सबको है, पर पता नहीं है कि व्हील चलता कैसे है। 14 सेंटीमीटर, हम देखेंगे आज कैसे चलता है। 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर आ गया। हमको क्या करना है, इस व्हील को घुमाना है। लो घुमा दिया हमने। और कहाँ चलाना है, ग्राउंड में चलाना है, रोड में चलाना है। तो आगे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, कितने राउंड में ये 352 डिस्टेंस मीटर के डिस्टेंस कवर करेगा। पहले हम देखेंगे एक राउंड में कितना जाएगा। एक राउंड में क्या, एक राउंड का मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देखते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई r, जिसमें r आपको गिवन है। तो 2 इंटू पाई, अब जब तक आपको ना कहा है 22/7 वैल्यू रखनी है आपको। r की वैल्यू है 14, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर आएगा 2 2 जा 4। और हम एक चीज और करेंगे यहाँ पे, 4 इंटू 22, यहाँ पर आपको आ जाएगा 22 इंटू 4 88 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पर लिखेंगे हम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर करी है 352 मीटर। पूछा है कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आप एक काम करिए, 352 मीटर, आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना है, आपको कन्वर्ट करना है इसको। 352 मीटर को हम लिख सकते हैं 35200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हमने लिखना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो हम लिखें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज 35200 डिवाइड बाय 88। 88 को आप 88 लिखिए या 22 इंटू 4 लिखिए, उससे आपका आसान हो जाएगा। क्या आसान होगा, 22 से डिवाइड करेंगे। पहले हम डिवाइड करते हैं 4 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 4 8 जा 32, 3 बचेगा 3 2 32, 4 8 जा 32, 0 0, फिर 22 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर आएगा 400 रिवॉल्यूशन। तो ये हमारा आंसर है 400 रिवॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन था। सर्कल आपको ड्रॉ करना है, जहां पर आपको सर्कल, ज्योमेट्री, सर्कुलर प्रॉब्लम, पेरीमीटर पे क्वेश्चन, एरिया पे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये जरूर आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। देखते देखते हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, पर वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंथी हो गया हो, वीडियो को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ओके, तो मीडियन में सबसे पहले जो भी आपको डेटा दिया आपको वो लिखना है। तो डेटा आपको क्यों लिखना है, डेटा नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन पेपर में टिक करोगे, क्वेश्चन पेपर में टिक करोगे तो मैडम कॉपी लेके जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिख लेंगे। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखते हैं। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, क्या करें 10 लिखते जाइए। उसके बाद 10 के बाद क्या है 11 पे टिक कर दीजिए, 11 लिखो। उसके बाद इसी तरीके से हम डेटा पूरा अरेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने डेटा अरेंज कर लिया है। सिंपल आपको क्या करना है, 1 बाय 1 टिक करते रहना है और सारे नंबर आपको लिख लेने हैं। डेटा हमारा अरेंज हो गया। एक बार आपको लास्ट में क्या करना है, काउंटिंग कर लेने डेटा की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे आपके 15 डेटा होना चाहिए, और 15 डेटा अगर नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना भी होता है नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 15 है। अब हमको मीडियन निकालना है, तो मीडियन के फॉर्मूले, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन होता है, अगर हमारे पास मीडियन ऑड नंबर के लिए निकालना है तब तो आसान हो जाता है। ऑड के लिए हम भी निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डेटा है n+1/2। n कितना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, आपको यहाँ पर th भी लगाना होता है, यहाँ पर टर्म भी लिखना होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आती है। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा नंबर ऑफ टर्म आएगा, n+1 15 + 1 16, 16/2 मीन्स 8th टर्म आपका आंसर होगा। तो 8th टर्म का अगर आपको आंसर लिखना है तो 8th टर्म आपकी कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 20 इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। बट
अगर आपके पास ऑड ना होके इवन नंबर ऑफ डेटा आते हैं, इवन नंबर मान लो हमारे पास 16, एन की वैल्यू 16 आ गई, तब हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे। तो मीडियन के लिए हमारे पास क्या जाएंगे, पहले मीडियन लिखेंगे n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 16/2, तो 8th टर्म हो जाएगी। दूसरा मीडियन क्या आएगा, n/2 + 1 16/2 कितना हुआ 8 + 1 9th टर्म। फिर हम दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 8th टर्म प्लस 9th टर्म अपॉन 2 कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल मीडियन आएगा। डायरेक्ट अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो 16 का हाफ हो गया 8th, और 8th का जो नेक्स्ट टर्म होगी वही आपका मीडियन होगा, तो 8th + 9th अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारे पास दोनों टर्म का सम करेंगे अपॉन 2 आएगा। लेट अस सपोज यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास एक टर्म यहाँ पर और होता, मान लो यहाँ पर 36 होता, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता, 20 + 23 अपॉन 2, 20 + 23 इज 43 अपॉन 2 करते, तो 43 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 21.5 हो जाएगा। तो 21.5 जो कि हमारा मीडियन यहाँ पर नहीं है, बट हमारा आंसर आ सकता है। तो इस केस में हमारा मीडियन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू नंबर जो हमारे पास डेटा गिवन होता है उसमें मिसिंग होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द सेक्शन बी। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लेंथी है, क्वेश्चन पेपर मैंने लेंथी बना रखा है। रीजन ये है कि क्वेश्चन पेपर अगर एग्जाम से पहले आप सॉल्व कर लेते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, आपके दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व होंगे। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए, सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। ये नहीं कहूंगा मैं कभी सेम क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, बट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे, क्योंकि मैंने छान के पूरी बुक में से आपके क्वेश्चन पेपर बना रखा है। दूसरा, क्योंकि आपके 6 चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स सिलेबस में काफी कम है, इस वजह से क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन ही आपको मार्क्स दिलाएगा, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो नंबर अच्छे आएंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं आएंगे। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने इस वीडियो में देख लिया है। सेक्शन सी थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि उसमें हम स्टेटमेंट भी देखेंगे, फॉर्मूले भी देखेंगे, जहां डायग्राम होगा डायग्राम भी बनाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन की वैरायटी भी ज्यादा है, 8 क्वेश्चन हमारे सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपको वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपके दोनों सैंपल पेपर सॉल्व होंगे। कोशिश ये करनी है आपको, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और एक बार आप ट्राई करिए, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है फिर उसका सॉल्यूशन आगे देखिए। दोनों क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पूरा देखना, तभी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। दोनों क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे एग्जाम से पहले, तब आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेक्शन सी के सॉल्यूशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। किसी भी तरीके से अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, सीखते रहो। जय हिंद।